राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग तो हमारा दिल रोज दुखाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं। आदमी बड़ा हो या फिर छोटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी कहानी बड़ी होनी चाहिए, हैसियत तो आसमान जैसी होनी चाहिए। क्योंकि ज़मीन चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, लोग उसे खरीद ही लेते हैं। पैरों को बस चलना सिखा दो, मंजिल तो करीब आती चली जाएगी। मुश्किलों के रास्ते में जो भी चलता है, वही इस दुनिया को बदल सकता है। नए लोगों से आज कुछ तो सीखा है। पहले अपने जैसा बनाते हैं और फिर अकेला छोड़ देते हैं। हुनर सड़कों पर तमाशा करता है और किस्मत महलों में राज करती है। धोखा ही तो सिखाता है कि बस दिखावे के ही सब अपने होते हैं। धोखेबाज लोगों के अंदर एक बहुत अच्छी खूबी होती है कि वो बहुत मीठा बोलते हैं। आजकल के रिश्तों के लिए सबसे खतरनाक वो लोग हैं जो अपनों के खिलाफ ही कानों में जहर बोलते हैं। एक बात हमेशा याद रखना कि दुनिया की कोई भी परेशानी आपकी हिम्मत से बड़ी नहीं होती। चुप रहना अच्छा होता है, लेकिन जब आपके साथ अन्याय हो तब आपको ज़रूर बोलना चाहिए। जिंदगी हमेशा एक नया मौका देती है, तो सरल शब्दों में इसे आज कहते हैं। लक्ष्य से पर पहुंचने से पहले अपने दिमाग को लक्ष्य तक पहुंचाना होता है। गिरना भी ज़रूरी है, इससे हमें हमारी मेहनत की पहचान होती है। एक बात हमेशा याद रखना, अपने लक्ष्य के बारे में कभी भी किसी को मत बताना। जो तुम्हारा मूल्य ही ना समझे, उसके सामने कभी भी जबरदस्ती अपना प्रेम मत दिखाओ। मुझे किसी के बदल जाने का कोई गम नहीं है, बस कोई था जिससे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। झूठ सुनने में भी मज़ा तभी आता है जब सच आपको पहले से ही पता हो। हम डर के नहीं, बल्कि सब कुछ करके बैठे हैं। आपके इरादे कभी भी इतने कमज़ोर नहीं होने चाहिए कि लोगों की बातों में आकर टूट जाएं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जगह जगह से प्रयास करने से अच्छा है कि एक ही लक्ष्य पर कड़ी मेहनत और सच्ची लगन से काम करते रहना चाहिए। देखना, एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। अच्छे लोगों का हमारी जिंदगी में आना ये हमारी किस्मत होती है, और उन्हें संभाल कर रखना ये हमारा हुनर होता है। काटना, पीसना और निचोड़े जाना, वो भी अंतिम बूंद तक। गन्ने से बेहतर कौन जानता है कि मीठा होने का कितना नुकसान होता है। बर्बाद करना ही था तो किसी और तरीके से करते। जिंदगी बनकर जिंदगी ही छीन ली तुमने। अपना पूरा समय खुद को बेहतर बनाने में लगा दो, क्योंकि अब रिश्ते इंसानों से नहीं बल्कि पैसों से बनते हैं। ये तो दुनिया है, ये हमेशा आपको सताती ही रहेगी। बस आप तो मुस्कुराना सीख लीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग प्रेम में रहते हैं वो छल नहीं समझ पाते, और जो लोग छल में रहते हैं वो कभी भी किसी और का प्रेम नहीं समझ पाते। इंसान वही श्रेष्ठ होता है जो कितनी भी बुरी स्थिति में फिसले नहीं और अच्छी स्थिति में उलझे नहीं। सब अपना अपना कहने वाले दगा कर जाते हैं, और मीठा बोलने वाले भी पीठ में खंजर भोंक जाते हैं। जो लोग अपनों के सताए हुए होते हैं, जो अपनों के ठुकराए हुए होते हैं, वो बहुत कठोर हो जाते हैं, दिल से भी और बोली से भी। उम्मीद तकलीफ तो बहुत देती है, लेकिन न जाने इस दिल को फिर भी उम्मीद क्यों रहती है। बनावटी रिश्तों से कई गुना बेहतर है आप अकेले रहना ही सीखो। नफरत और मोहब्बत करने को तो दो
मामूली शब्द ही हैं, लेकिन यही दो शब्द इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी बना सकते हैं। आपके साथ समय बिताने वाले लोग तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन बुरे वक्त में साथ निभाने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं तूफान का आना भी ज़रूरी है तुम्हारी जिंदगी में, तभी तो पता भी चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन छोड़ देता है। धूप चाहे कितनी भी तेज हो, वो समंदर को नहीं सुखा सकती। इत्र से कपड़ों को महकाना कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि मज़ा तो तब आता है जब आपके किरदार से ही आपकी खुशबू आए हो निभाने जब किरदार ज़मीन पर, तो कुछ ऐसा कर चलो कि ज़माना आपकी मिसाल दे। श्री कृष्ण कहते हैं दिखते तो यहाँ सभी इंसान हैं, लेकिन फर्क बस इतना ही है, कुछ जख्म देते हैं और कुछ जख्मों को भर देते हैं। जब इंसान का दिल टूटता है तो उसका दिल ही नहीं टूटता, उसका भरोसा और लगाव भी टूट जाता है, जो सिर्फ आपसे होता है। परम शत्रु से भी ज़्यादा खतरनाक होता है गलत दिशा में आपका भटका हुआ मन। इंसान टूट जाता है जब उसके जीवन में तकलीफें आती हैं, दुख आते हैं, और जब हर कोई उसका साथ छोड़ देता है। उसी समय उस इंसान के भीतर उसकी असली शक्ति का जन्म होता है। उसी दुख की घड़ी में उस इंसान के चरित्र का निर्माण होता है, क्योंकि जब तक आप दूसरों के सहारे में रहते हो तब तक आपको पता ही नहीं चलता कि आपके अंदर की योग्यता क्या है, आपकी शक्ति क्या है। जो इंसान हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता है तो उसे पता नहीं चलेगा कि जब जिंदगी में कोई मुश्किल आएगी तो वो उसका सामना कैसे कर सकता है। जब अपनों से ही ठोकरें मिलती है और इंसान अकेला पड़ जाता है, उस वक्त उसको खुद के लिए खुद ही खड़ा होना पड़ता है और अपनी तकलीफों से खुद ही लड़ना होता है। दुनिया की भीड़ तो सिर्फ मन को दिलासा देती है, पर ऐसा कोई नहीं होता जो आपको आपकी तकलीफ से दूर कर सके। संबंध तो जीवन में आनंद के लिए बनाओ, ना कि उसे अपने जीवन में पीड़ा बना कर लाओ, दर्द बना कर लाओ। जिस दुनिया को हम अपने लिए बनाते हैं, उसी दुनिया से हमें दुख प्राप्त होने लगता है। इसलिए संबंध प्रेम के लिए बनाइए, आनंद के लिए बनाइए, दुख और पीड़ा के लिए नहीं। मनुष्य सबसे पहले अपना फायदा देखता है, अपना स्वार्थ देखता है। वो कभी सच्चे प्रेम को नहीं समझ पाता, क्योंकि प्रेम तो एक निस्वार्थ भाव है। प्रेम लेने का नहीं, बल्कि प्रेम तो देने का नाम है। जिसे जीवन में कुछ चाहिए वो कभी प्रेम बन ही नहीं सकता। थोड़े दिन जीवन में खुशी आती है, फिर दुखों का ऐसा झटका लगता है कि फिर वो इंसान टूट जाता है। लेकिन फिर से अगर जीवन में खुशी आती है तो वो इंसान फिर से सब कुछ भूल जाता है, और फिर थोड़े दिनों बाद फिर से कोई तकलीफ आ जाती है। ऐसे ये चक्र जीवन भर चलता ही रहता है। लेकिन जो लोग श्री कृष्ण को मानते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, वो लोग मानसिक तौर पर स्थिर हो जाते हैं। जीवन की परिस्थितियां उन्हें इतना व्याकुल नहीं कर पाती। बाहर क्या हो रहा है उसका उनके मन पर कोई असर नहीं पड़ता। हर छोटे छोटे दुख में वो दुखी नहीं होते, और हर छोटी छोटी खुशी में वो पागल नहीं हो जाते। जीवन में आपको उससे ज्यादा कभी नहीं मिलने वाला जितना आपको स्वयं पर विश्वास है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम सब कुछ मुझे सौंप दो, सारा दर्द और सारी परेशानियां, और बिल्कुल मन हल्का करके मुझे याद करो। देखना, धीरे धीरे तुम्हारा जीवन ही बदल जाएगा। इंसान चाहकर भी सही निर्णय नहीं ले पाता, इसलिए तो कहते हैं कि इंसान बुरा नहीं होता, उसका वक्त बुरा होता है। आज के लिए इतना ही।
कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।